हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल माय इम्प्रॉम्प्टू लाइफ। गाइस, मैं जस्ट अभी काम से आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो शूट करी जाए। आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे। आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा कनाडा का अच्छा मौसम। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना आज बालकनी में बैठ के वीडियो शूट करें, रेदर देन कि यूजुअली जैसे हम रूम के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैंने सोचा आज बालकनी में बैठते हैं, थोड़ा सा मौसम का लुत्फ उठाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हैं। सो गाइस, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कनाडा इमिग्रेशन में, जो कि है अल्बर्टा को लेकर। कि अल्बर्टा में 2021 में मूव होने का फ़ायदा है या नहीं, कि यहाँ पे फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। गाइस, पिछले 8 साल से मैं अल्बर्टा में रह रहा हूँ और इससे पहले मैं सस्कैचुअन में 1.5 साल एंड ओंटारियो में 2 साल रह चुका हूँ गाइस। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को गैदर करके प्लस थोड़ी सी रिसर्च करके इस कंटेंट के बारे में कि भाई इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में गाइज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं अल्बर्टा में 2021 में, कि 2021 में अगर आप लोग अल्बर्टा मूव होना चाहते हैं तो क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या थोड़ी सी बुराइयां हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए अल्बर्टा मूव होने से पहले गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो बिना वक्त बर्बाद करे हुए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी बातों से एंड जैसे कि कहते ही हैं कि अच्छी बात से शुरुआत करनी चाहिए, राइट। सो हम प्रोज के बारे में बात करने जा रहे हैं गाइस। तो सबसे पहला प्रो जो मैं बात करना चाहूँगा वो चाहूँगा गाइस, जो सबको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आपने कहीं पे भी मूव होना है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि वहाँ मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं, कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं। गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये सुना है और बहुत सारे लोगों को नॉर्मली भी मैंने बात करते हुए देखा है कि अल्बर्टा के अंदर जॉब्स नहीं है, इकोनॉमी डेड हो रही है, यहाँ पे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोग मूव हो रहे हैं, जो कि कुछ हद तक रियलिटी है गाइस। और वो कहाँ पे रियलिटी नहीं है, इस टाइम हर जगह जॉब जा रही है गाइस। कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर किसकी जॉब नहीं गई, कनाडा को कितना लॉस हुआ है। अगर हम इस बेसिस पे ये जज करेंगे कि अल्बर्टा की इकोनॉमी डेड हो रही है गाइस, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि अल्बर्टा ने गाइस 2015 में जो अल्बर्टा का बहुत बड़ा रिसेशन आया था ऑयल फील्ड की वजह से, वो भी सर्वाइव किया था गाइस और उसके बाद इकोनॉमी बूस्ट होनी शुरू हो गई थी। बट अगेन कोविड-19 पैंडेमिक ने हिट किया और आज हम फिर थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। बट अल्बर्टा इज पिकिंग अप गाइस लाइक ऑल द अदर प्रोविंस इन कनाडा और हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ गाइस, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि मैंने देखा भाई कि कनाडा के सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा क्या कह रही है इस बारे में। गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप भी जाके वो देख सकते हैं। गाइस, एज पर गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा 2028 तक कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके अंदर एज पर गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा हमारे को इतनी शॉर्टेज रहने वाली है एम्प्लॉयज़ की कि वो लोग ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयज़ की। और आपने देखा होगा कि आजकल अल्बर्टा में नया पीएनपी प्रोग्राम, एआईएनपी प्रोग्राम चालू हुआ है, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को ईजिली, मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आके स्टडी करें एंड आप लोग अपनी फील्ड में या किसी जो कि एनओसी मैच कर रही है, आप उस जॉब में करें और आप इजी एएनपी ले सकते हैं। गाइज, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज जो अल्बर्टा गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि 2028 तक जो उनका टारगेट है वो उसको फिल कर सकें, राइट। सो वो स्किल्ड वर्कर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो उसको फिल कर सके उस गैप को। उसमें क्या क्या जॉब्स हैं गाइस? उसके अंदर है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स लॉन्ग हॉल में, जो गाइस चलाते हैं, और जो कि हमारे जो भाई बहुत है इंडियन भाई जो अपने चलाते हैं, राइट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स गाइस, रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, होम बिल्डिंग एंड रेनोवेशन मैनेजर्स, administrative officers and general office support workers and accounting technicians and bookkeepers. So अगर आप लोग इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप इनमें से किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो अल्बर्टा आपके लिए है गाइस। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि यहाँ जॉब्स नहीं है तो आप लोग अपनी रिसर्च करें रेदर देन कि आप किसी की बात सुने, राइट। आप मेरी बात भी मत सुनो, आप लोग खुद रिसर्च करो। आप लोग अल्बर्टा में गूगल में सर्च मारो कि भाई यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी। मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं एंड दे आर एबल टू फाइंड द जॉब्स। अगर आप लोगों के पास कैपेबिलिटी है, मैं ऐसा ऐसा करते हैं इसको, मैं ब्रीफली एक छोटे से उसमें खत्म करता हूँ इस वाले प्रो को। अगर आप लोगों के पास कैपेबिलिटी है, अगर आप लोगों का रिज्यूमे जो है वो बढ़िया है, आप लोगों के पास वो स्किल्स हैं गाइस, तो आपके पास यहाँ पे जॉब है। आप आओ, आप यहाँ जॉब करो, अपनी लाइफ स्पेंड करो। सो ये तो हो गया गाइस प्रो नंबर 1।
सो गाइस दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में बात करूँ, दूसरा प्रो जो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है हाई सैलरी गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अल्बर्टा की जो मिनिमम वेज है गाइस वो $15 पर आवर है, जो कि पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा है गाइस। आप किसी भी प्रोविंस को अल्बर्टा के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, आपको अल्बर्टा की ही सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज मिलेगी। दूसरी बात गाइस यहाँ पे ये करते हैं, पिछले बहुत सारे सालों से गाइस अल्बर्टा की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा है। चाहे वो 2015 का रिसेशन हो, चाहे कोविड-19 पैंडेमिक हो गाइस, इन दोनों के बावजूद भी यस मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक टाइम पे जो यहाँ की एवरेज पर कैपिटा इनकम थी वो $98,000 थी और अब 78 है, पर गाइस अभी भी ये पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा है। गाइस आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको यहाँ पे बताएगी कि अल्बर्टा में एक जो एवरेज पर्सन है वो कितना अर्न करता है। एवरेज से मेरा मतलब है गाइस कि जो एक लोएस्ट अर्नर होता है और एक जो हाईएस्ट अर्नर होता है, उसके जो बीच में जो एक एवरेज निकाली जाती है गाइस। तो जो एक एवरेज पर्सन जो गाइस यहाँ पे अर्न करता है वीकली, वो कहीं 1200 से लेके $1500 तक अर्न करता है गाइस, जो कि एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए मोर देन इनफ है गाइस। सो गाइज अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे प्रो की, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत मेजर चीज़ है अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं गाइज। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ गाइज टैक्सेस की। टैक्सेस से मेरा मतलब है कर, कि आप यहाँ पे कितना टैक्स भरेंगे। सो गाइज आई थिंक अगर आप कोई भी जगह पे अर्न कर रहे हो तो आपका इनकम टैक्स कितना है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइज, ये डिसाइड करने में कि आप एट द एंड ऑफ द डे कितना पैसा अपने बैंक में लेकर जाएंगे आफ्टर ऑल द टैक्सेस, जो कि कनाडा में एक बहुत फेमस टर्म है कि व्हाट यू अर्न आफ्टर टैक्सेस, राइट। सो गाइज जो अल्बर्टा की टैक्स ब्रैकेट है वो है 10%, जो कि जीरो से लेकर $1,31,220 तक सेम रहती है। सो अगर आप लोग 50,000 कमाते हैं तो भी आप 10% देंगे, अगर 80 कमाते हैं तो भी 10, अगर एक कमाते हैं तो भी 10। अगर आप $1,31,000 से ऊपर कमाएंगे गाइज तो ये बढ़कर 12% हो जाती है। पर अगर हम बात करें गाइज ओंटारियो की या बीसी की या मैनिटोबा की या फिर सस्कैचुअन की गाइज, यहाँ पर क्या है गाइज, यहाँ पे जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं वो बहुत छोटी सैलरी से शुरू होती हैं। तो छोटी सैलरी से मेरा मतलब है कि जैसे ओंटारियो एग्जांपल लेते हैं, ओंटारियो के अंदर क्या है गाइस, ओंटारियो में जो टैक्स ब्रैकेट है वो जैसे 0 to 47,000 एक है, उसके बाद फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, राइट। सो इट विल इंक्रीज। सो अगर हम इसको कंपेयर करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि आप लोग अल्बर्टा में 90,000 अर्न कर रहे हैं, सिमिलर सैलरी आप ओंटारियो में अर्न कर रहे हैं, सिमिलरली आप बीसी में अर्न कर रहे हैं या फिर सस्कैचुअन या मैनिटोबा में। एज आई सेड लाइक आपकी सैलरी 90,000 है, राइट। 90,000 पे आप 10% टैक्स अल्बर्टा में भरेंगे, 11.16 आप ओंटारियो में भरेंगे, बीसी में यू विल पे 10.5, मैनिटोबा में गाइस 17.4 भरेंगे एंड सस्कैचुअन में गाइस 12.5। सो आपने देखा कंपैरेटिवली अल्बर्टा का जो इनकम टैक्स है गाइस वो बहुत कम है। सो ये तो रही बात इनकम टैक्स की गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोविंशियल सेल टैक्स की, जो कि एक अनदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आई थिंक कि एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप लोग अपना बैलेंस बनाते होंगे, आप देखते होंगे कि आपने कितनी स्पेंडिंग करी है मंथ में। तो प्रोविंशियल सेल टैक्स गाइस एक ऐसी चीज़ है जो कि कनाडा के हर प्रोविंस में है एक्सेप्ट अल्बर्टा में। अल्बर्टा एक ऐसा प्रोविंस है गाइस जहाँ पीएसटी नहीं है, अभी तक नहीं है, बात चल रही है, पर मैं पिछले 8 साल से गाइस यहाँ रह रहा हूँ, पिछले 8 साल से बात चल रही है। आई डोंट नो कि वो कब बनेगा, पर अभी तक यहाँ पे पीएसटी नहीं है। तो आप अगर यहाँ कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो खाली गुड्स सर्विस टैक्स लगता है गाइस, प्रोविंशियल सेल टैक्स नहीं लगता। तो ये तो बात हुई गाइस टैक्सेस की। सो गाइज अब बात करते हैं फोर्थ प्रो की, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में गाइज, अफोर्डेबल हाउसिंग की। गाइज पहले हम बात करते हैं रेंट की, कि यहाँ पे रेंट कितना है अल्बर्टा में आज की डेट में। सो गाइज अगर हम बात करें एक जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज जो यहाँ पे पर्सन है उसकी सैलरी 1200 से लेके $1,500 है वीकली। सो गाइज यहाँ पे जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 800 से लेके 1200 के बीच में, आप डिपेंड करता है कि आप कैसा अपार्टमेंट देख रहे हैं, बड़े आराम से मिल जाता है गाइज। तो जो इंडिविजुअल 1200 से 1500 वीकली कमा रहा है गाइज, वो मंथली इतना रेंट बहुत आराम से अफोर्ड कर सकता है गाइज, और इसके साथ साथ आप व्हीकल्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये तो बात रही रेंटल की, जो कि कंपैरेटिवली अगर आप जीटीए से या फिर आप वैंकूवर में अगर आप रेंट देखें गाइज, जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं ओंटारियो में रहता था गाइज, सो वहाँ पे भी रेंट सिमिलर ही होता था जैसा कि अब यहाँ पे है, पर अब इस टाइम जो प्राइसेस हैं वो आसमान को टच कर रहे हैं गाइज। जो लोग मेरा वीडियो यहाँ पे ओंटारियो से या बीसी से देख रहे होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं घर खरीदने की, बाइंग की, कि भाई यहाँ पे एक घर कितने का है। तो मैं कैलगरी को अगर टोरंटो से कंपेयर करूंगा, इस कैलगरी में जो एक सिंगल हाउस होता है, जिसको कि डिटैच कह देते हैं, कि भाई जो एक सिंगल होम है,
उसकी जो कॉस्ट है गाइज़ वो कहीं पे $4 लाख से लेके $5 लाख के अंदर आपको बहुत बढ़िया घर मिल जाता है गाइज़। और अगर आप ड्यूप्लेक्स वगैरह देख रहे हैं गाइज़ वो तो 2.5 से साढ़े 3 लाख, 4 लाख इतने में आ जाते हैं। अगर आपकी रेंज ज़्यादा है 6-7 लाख में तो आप एक बंगलो भी ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जीटीए की, टोरंटो की या ओंटारियो के कुछ और पार्ट्स की या फिर बीसी की गाइज़ तो 4-5 लाख में गाइज़ अब कुछ नहीं आता। अगर आप एक कॉन्डो ले रहे हैं तो शायद वो आता है। मेरे दोस्तों ने अभी वहाँ पे ब्रैम्पटन में या फिर ऑट्वा के पास गाइस घर लिए हैं, तो वो घर अब बहुत महँगे हैं। अगर आप उन घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपेयर करेंगे कैलगरी के हिसाब से गाइस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो यहाँ पे एक सिंगल हाउस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 5 लाख के आस-पास का आता है गाइस, वहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो मिलियंस में है। सो गाइस कंपैरिज़न ही खत्म हो जाता है। सो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें गाइस तो अभी भी कैलगरी और एडमंटन जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग यहाँ मूव होने की सोच रहे हैं तो आप बड़े आराम से घर बाय कर सकते हैं। बट जैसे कि कनाडा की बाकी सारी बड़ी सिटीज़ में गाइज़ ये प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कब तक कैलगरी और एडमंटन बचे रहेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप मूव हो रहे हो और अगर आप लोग के पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, आपकी जेब अलाउ करती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द हाउस इन अल्बर्टा। सो गाइज़ अब बात करते हैं यहाँ के 5वें प्रो की, 5th प्रो की। इसमें गाइज़ मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जो कि एक किसी भी जगह पे आप मूव होते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ घूमने की जगह क्या है या फिर वहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, राइट? तो इस प्रो के अंदर मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा गाइस। पहले बात करते हैं एजुकेशन की। गाइस अल्बर्टा के अंदर जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कनाडा की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कॉलेजेस की अगर बात करें, यहाँ पे नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि फेमसली नेट के नाम से जाना जाता है, एंड सेट सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है गाइस, जो कि अपने टेक्निकल कोर्सेज़ की के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें गाइज़, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हैं, एंड देयर आर मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एज़ वेल। पर मैं बहुत फेमस 4 जो कि मेरे को लगता है कि भई ये बहुत फेमस हैं, तो मैं उनके बारे में गाइज़ बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बो वैली कॉलेज भी है, ग्रैंड मैककेवन यूनिवर्सिटी भी है, एंड देयर आर मैनी अदर कॉलेजेस एज़ वेल। सो ये तो बात रही गाइज कॉलेजेस की। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ मूव हो रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके अगर किड्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे गाइज एजुकेशन की बहुत अबंडेंस है। आप यहाँ पे आराम से अपने बच्चों को आगे तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात गाइज अब करते हैं कि जैसे वीकेंड पे आप थक गए, अब आपको घूमने जाना है गाइज, तो आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस पे, अगर आप कैलगरी रह रहे हैं तो 1 घंटे पे बैंफ है गाइज। बैंफ नेशनल पार्क आपने सुना ही होगा। इट्स लाइक अ कश्मीर ऑफ कनाडा, राइट? जैस्पर है गाइस। सो ये तो बात है कि जो बहुत फेमस जगह हैं, बट गाइस इनके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेरिटेज पार्क्स हैं, प्रोविंशियल पार्क्स हैं, जहाँ पे आप वीकेंड गेटअवेज कर सकते हैं गाइस अपनी फैमिली के साथ। वहाँ जाके आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेक्स पे इंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट ड्राइव पे हैं। अगर आप रूरल अल्बर्टा में भी रह रहे हैं गाइस, जैसे कि ग्रैंड प्रेरी में रह रहे हैं या फोर्ट मैकमरी में रह रहे हैं, तब भी वहाँ पे आसपास बहुत सारी लेक्स एंड प्रोविंशियल पार्क्स हैं, जहाँ जाके आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस ये तो बात हुई प्रोस की। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कनाडा में अगर आप रह रहे हैं गाइस, वो है विंटर्स। गाइस वैसे तो कनाडा में हर जगह सर्दी पड़ती है, बीसी को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, सर्दी तो वहाँ पे भी पड़ती है, बट इतनी नहीं पड़ती जितनी बाकी प्रोविंस में पड़ती है। पर अगर हम ओंटारियो, सस्कैचुअन, मैनिटोबा देखें गाइस, वहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ती है। बट अगर हम अल्बर्टा की बात करें गाइस, अल्बर्टा का और विंटर्स का गाइस आपस में बहुत पुराना एक रिश्ता है गाइस, बहुत ज़्यादा दोस्ती है इनकी आपस में। तो यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं गाइस वो थोड़ी स्ट्रेच्ड आउट होती हैं। स्ट्रेच्ड आउट से मेरा मतलब है जैसे कि यहाँ पे जो जैसे कि ओंटारियो में विंटर है गाइस, वो मार्च के एंड में या मार्च में थोड़ी खत्म हो जाती है। आपको स्प्रिंग वाली फीलिंग या आपको पता लगने लग जाता है कि भई विंटर जा रही है। यहाँ पे क्या है गाइस, अगर आप लोग अल्बर्टा में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको मई में भी आपको दोबारा सुनिए मई में भी आपको यहाँ पे स्नो देखने को मिल सकती है गाइस। स्पेशली अगर आप कैलगरी में रह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे फरवरी में आप यहाँ पे दोबारा गर्मी आ गई है, यहाँ पे फिर मार्च में फिर बर्फ पड़ेगी, फिर अप्रैल में फिर गर्मी आ रही है, फिर मई में फिर बर्फ पड़ेगी गाइस। तो ये अल्बर्टा के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कोई न्यू इमिग्रेंट है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उसके लिए ये एक कॉन साबित हो सकता है। सेकंड कॉन गाइस जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली मैंने ये चीज़ फ़ील करी है पिछले 8 साल से, वो है गाइस फ्लाइट्स। मुझे लगता है कि एज़ अ इमिग्रेंट, एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम लोग जब भी इंडिया जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? चीप फ्लाइट्स। सो गाइस अगर आप लोग अल्बर्टा आ रहे हैं तो आप लोग इस बारे में अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि अ, अगर आप लोगों को इंडिया जाना है तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी ही पड़ेगी। या तो आपको वैंकूवर जाना पड़ेगा या तो आपको टोरंटो जाना पड़ेगा।
पिछले कुछ टाइम में कैलगरी से बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी शुरू हुई हैं कि जो इंटरनेशनल हैं, जो कि सीधा एम्स्टर्डम जाती हैं या सीधा जर्मनी जाती हैं। वहाँ से आप इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। बट गाइस अगेन, अगर हम उसको टोरंटो, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल से कंपेयर करें, उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसी है गाइस वो कम है। बाकी इस चीज़ में गाइस पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कैलगरी से कनेक्टिंग फ्लाइट्स बढ़ी हैं, बट इसमें अभी भी अगर हम इनको कंपेयर करें बाकी प्रोविंस के जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं जैसे टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल, इसमें अभी बहुत फ़र्क है और इसको मैं एक कॉन यहाँ का मानता हूँ। सो लास्ट में गाइस जो मैं तीसरा कॉन इसके बारे में आपके जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा गाइस, वो है यहाँ पे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं सस्कैचुअन में भी रहा हूँ गाइस, मैं ओंटारियो में भी रहा हूँ। तो अगर मैं अल्बर्टा की रोड्स को गाइस सस्कैचुअन से कंपेयर करूँ तो यहाँ की रोड्स बेटर हैं, बट अगर मैं ओंटारियो से कंपेयर करूँ गाइस तो हम लोग उनके कंपैरिजन में नहीं हैं। जो ओंटारियो की रोड्स हैं गाइस वो यूएस के कंपैरिजन में है, बट जो हमारे यहाँ की रोड्स हैं वो अभी हम लोग इंटर प्रोविंशियल ही आपस में खेल रहे हैं। तो गाइस रोड से मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ कि रोड्स, अब लोग सोच रहे होंगे भाई रोड्स का क्या है यार, हम लोग एक बार मूव हो गए तो क्या है। गाइस रोड्स का इसलिए यहाँ पे इशू आता है क्योंकि अगर यहाँ पे एक बहुत फेमस सेइंग है गाइस अल्बर्टा में, अगर आप अल्बर्टा में रह रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को ये कॉमनली बोलते हुए सुनोगे कि वी हैव टू वेदर्स इन अल्बर्टा, वन इज विंटर्स एंड अदर इज कंस्ट्रक्शन। गाइस कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं कि समर में आप लोग देखोगे कि रोड पे इधर उधर हर जगह पे गाइस बैरिकेड लगे होंगे और वहां पे रोड फिक्सिंग का काम चल रहा होगा, और विंटर्स में वो रोड टूट जाएगी, फिर समर में वो उसको ठीक करेंगे गाइस, बिकॉज यहाँ पे जो अभी टेक्नोलॉजी ये लोग रोड बनाने की यूज कर रहे हैं वो है ग्रेवल टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंडिया में हमारे रोड्स बनती हैं। सो गाइस अभी अगर मैं इसको कंपैरेटिव इसका कंपैरिजन सस्कैचुअन है मैनिटोबा से करूं तो अल्बर्टा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, बट अगर हम इसको कंपेयर करें ओंटारियो से या बीसी से, तो गाइस अभी हम इसमें बहुत लैग करते हैं। यहाँ की जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बढ़िया नहीं है। तो आप लोग जो जैसे कि ड्राइविंग टाइम होता है कभी कभी वो इसकी वजह से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एवरीवेयर इन समर टाइम। सो गाइस इसलिए मैंने इसको एज अ तीसरा कॉन रखा है। सो गाइज ये तो बात हो गई इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हैं, अगर आप लोगों को और किसी चीज़ के बारे में जानना है, आप लोगों को ओंटारियो के बारे में क्वेश्चन है, आप लोग चाहते हैं कि मैं और किसी प्रोविंस के बारे में सिमिलर वीडियो बनाऊँ गाइज, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो लाइक आप लोगों को किस चीज़ के बारे में जानना है। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड stay safe, stay connected.